दिल्ली के जैतपुर पार्ट 1 निवासी 26 वर्षीय रेखा रानी ने कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के हॉट सीट पर पहुंचकर 11 सवालों के सही जवाब देकर 6,40,000 रुपये जीती हैं। रेखा रानी जैतपुर में अपने पिता सुरेंद्र प्रसाद, मां संजू देवी व 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहती हैं और पिता दिल्ली में ही ऑटो चालक हैं। दरअसल रेखा रानी आजकल खासी चर्चा में हैं क्योंकि केबीसी गेम में जब शाहरुख खान से जुड़ा सवाल आया तब रेखा रानी ने कहा कि वह बचपन से ही शाहरुख खान की बड़ा फ़ैन हैं और अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं करती क्योंकि उनकी फिल्मों में वह शाहरुख खान को लताड़ते हैं। रेखा रानी ने कहा कि मोहब्बतें में शाहरुख खान को डांटने और कभी खुशी कभी गम में उन्हें घर छोड़ने के लिए कहते हैं। इसको लेकर वह बिग बी से गुस्सा हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। शाहरुख खान मेरे फेवरेट हीरो हैं। वो मुझे गुस्सा आता था आप पर जब आपने मोहब्बतें में बहुत डांटा था ना। मोहब्बतें में आपने उन्हें पहले कॉलेज से निकाल दिया और कभी खुशी कभी गम में घर से निकाल दिया। रेखा रानी की असल जिंदगी कैसी है के बारे में जानकारी के लिए पीएनएन टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो मंजर कुछ और ही था। आई हो पीएनएन की तरफ से आपने केबीसी में जो आज अपना छाप छोड़ा है, आज पूरा देश कहीं ना कहीं आपका भी नाम और आपकी जो एक्टिविटीज़ हुए ना उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। थैंक यू सो क्या मच कहना सर। चाहेंगे ऐसे मौके पे आज जब आप केबीसी जीत के आज घर बैठी हैं और क्या कहना है ऐसे मौके पर? थैंक यू सो मच सर सबसे पहले तो। और ना मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से इतनी बड़ी अचीवमेंट। और मतलब बदरपुर में मतलब सबने मुझे यही कहा कि बदरपुर विधानसभा से तुमने ना नाम रोशन कर दिया यार। कि अनबिलीवेबल चीज़ है मेरे पास। मुझे लगता है कि आपने एक से बड़े से कारनामे के बाद से बहुत तरीके के दरवाजे खोल दिया है। अगर हो सके तो कहीं ना कहीं चुनाव के लिए भी आपको पार्टी टिकट भी दे सकती है। और उससे बड़ी बात है कि आप ये भी फ़िलहाल सुनने में आ रहा है कि आप एक स्टूडेंट के तौर पे अपना जो सिविल की तैयारी कर रही हैं। तो अब तो बहुत सारे जब अपॉर्चुनिटी रास्ते खुलते हैं तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कहाँ से आपने इस तरीके की प्लान बनाया और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो इतने बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल करा, इसके पीछे क्या आपका ताना बना था, कैसे आपने तैयारी करा? हम केबीसी से बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। मतलब पापा हमेशा देखते थे तो बोलते थे कि यू शुड ट्राई, तुम्हें जाना चाहिए, तुम कर सकती हो, तुम्हें जाना चाहिए। बट इस साल मेरे सीनियर कॉलीग ने मेरे साथ वर्किंग थे वो मिस्टर रोहताश, और उन्होंने बोला जब केबीसी का रजिस्ट्रेशन आया तो उन्होंने ही मुझे बताया था। तो बस वहीं से स्टार्ट हुई और 5 महीने की जर्नी थी और 5 मंथ्स में मैं फाइनली 7 अक्टूबर को मैं मुंबई में फाइनली फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट से। सबसे बड़ी बात है मेरा फ़र्स्ट टाइम, मेरे पापा और मेरे लिए एक्सपीरियंस ये था कि हम फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट से वहाँ पहुँचे। फ्लाइट कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हैं जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है जैसा कि देखा जा रहा है। तो कुछ नए नए एक्सपीरियंस भी आपके हाथ लगा, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने फ़्लाइट से एक जर्नी करा। उसके बाद से ये है कि जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ पे कभी ऐसा उम्मीद भी नहीं था कि आप इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे अपने फैमिली के लिए। बात अगर हम करें कि स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, जो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 2000 से ये चल रहा है केबीसी, उसके बाद से लगातार लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को इसमें भी पार्टिसिपेट करें और अच्छा है, एक तरीके से बच्चों के लिए एक हौसला बढ़ता है और बड़े से बड़े एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग अगर हम जानना चाहें तो कैसे आपकी, और ख़ासकर देखा जाए कोरोना के टाइम में, कोरोना सबके लिए नुकसान तो ज़रूर हुआ लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया। तो बताइए किस तरीके से आपने शुरुआत करा, शॉर्ट टर्म में किस तरीके से आपने यहाँ तक पहुँचने के प्रयास रहा? एक्चुअली कोविड में ना मुझे लगता है ईच एंड एवरीवन, मैं कहती हूँ 125 करोड़ की आबादी हमारे देश में है तो सब परेशान थे। इवन मैं खुद डिप्रेस थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, फिनेंशियल कंडीशन बद से बदतर हो गई थी। और उस टाइम पे इतना दिमाग में नहीं था कि केबीसी आने वाला है या फिर कुछ भी। अगर मेरे कॉलीग ने, मेरे सीनियर ने मुझे नहीं बताया होता, मिस्टर रोहतास सर ने, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। और केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, सबसे बढ़िया ना आपकी IQ लेवल, वो आप वहाँ पे कितना जीतते हैं ये मायने नहीं रखता है। आप वहाँ पे जा रहे हैं, नेशनल टीवी पे आ रहे हैं, आप एक महानायक से मिल रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, 2020 मेरे लिए बहुत लकी रहा। मतलब कहेंगे मेरे परिवार के लिए जाते जाते एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे के गया कि एज अ केबीसी, और वी आर वेरी हैप्पी। शुरुआत की अगर बात करें तो क्योंकि हम जब है तो देखते हैं तो अक्सर हम लोग फिल्म में देखते हैं, या फिर अगर बात करें कि अब रियलिटी जो बनता जा रहा है, आपने पूरे सफ़र को जो तय किया है
तो स्टार्टिंग जैसे देखते हैं कि हमारे सामने प्रिपेयर्ड मैटर आता है, जो भी कुछ होता है फिल्माया होता है, फिल्म करके उसके बाद से हमें दिखाया जाता है। तो स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं, वो बताइए ताकि हमारे और जो दर्शक हैं उनके काम आए। सबसे पहले तो वही रजिस्ट्रेशन होता है जो नेशनल टीवी पे ये लोग टेलीकास्ट कर देते हैं। केबीसी की टीम जो होती है टेलीकास्ट करती है, वो 15 दिन का रजिस्ट्रेशन चलता है और 15 दिन आपको कॉन्टीन्यूअस आंसर करना होता है क्वेश्चन को। उसके बाद उनकी टीम आपको कॉल करती है, फर्स्ट कॉल करती है। उसमें वो आपको मतलब डिटेल्स बताती है अपनी सारी कि ये शो जो है इतने टाइम तक चलेगा और आप इतने टाइम तक फ्री रहेंगे। तो मतलब बेसिकली वो कंप्यूटर कॉल होता है। तो आपको जैसे आप होता है ना कॉल सेंटर में आप करते हैं कॉल, तो यस नो 1-2 दबाएं, वैसा वाला कॉल होता है। देन उनकी टीम आपका इंटरव्यू लेती है। उसमें भी वो लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपके बारे में जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी टीम बहुत फ्रैंक होती है। आप जितना खुल के उनको बता पाएंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक। और वहाँ पे जाने से पहले फिर आपके पेरेंट्स के साथ वो लोग इंटरव्यू करते हैं। फिर वहाँ पे पहुँचकर अगर जानते हैं मतलब जो आपने बताया अपने पेरेंट्स के बारे में, वो आपकी फिनेंशियल कंडीशन को जानते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं और केबीसी में का अगर आप अमाउंट जीत जाएंगे तो आप उसका क्या करेंगे। नॉर्मली यही उनके क्वेश्चंस होते हैं। और वो फिर वही बोलते हैं कि आपको कैसा लगेगा, आपकी बेटी टीवी पे आएगी, आप कैसा फील करेंगे। तो वही सारी अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस वो लोग वो पूछते हैं। और फिर जब आप वहाँ पहुँचते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि पहले से सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टेड होती हैं, बना दी जाती हैं, बट केबीसी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आप हैं वो आपको वहाँ पे जाके प्रेजेंट करना है। वो डायरेक्टली आपको अमिताभ सर की बात बिठाते हैं और बस आप फास्टेस्ट फिंगर आप जीत जाएंगे। अमिताभ सर के साथ बैठिए और अपना गेम प्ले करिए। दैट वुड बी कहीं कि आपने जब ये सारा स्टेप फॉलो करने के बाद से जब आपके सामने अमिताभ जो महानायक हैं और पूरे देश में आज देश क्या वर्ल्ड में नाम मशहूर है, तो आपके उनके सामने बैठने के बाद कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि हम ऐसे लोगों के सामने ऐसी बड़ी हस्ती और शख्सियत के पास बैठ रहे हैं जहाँ पे कभी सोचा नहीं था और यहाँ अचानक से बैठ रहे, तो कैसे आपके पास से वो जवाब निकल के आए जो उनके क्वेश्चन थे? सबसे पहले तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा, जब वो सेट पे आए थे, विजिट कर रहे थे, तो मतलब फील ही नहीं हो रहा था कि वो एक अमिताभ बच्चन इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो टाइम्स मैगजीन से लेके बीबीसी, हर कोई उनका कवरेज करना चाहता है, हर कोई उनके साथ मूवी करना चाहता है। एक छोटा स्टार, बड़ा स्टार और एक आम आदमी जो मिलने के लिए तरसता है। लोग उनके ना, मैं बोलती हूँ, घर के सामने एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं कि यस हमने तो अमिताभ सर के घर के सामने विजिट करके आया। मैं उनके साथ बैठ के बात करके आई हूँ। तो वो जो खुशी है ना, वो मोमेंट, एक तो वो बहुत ही ग्राउंडेड आदमी है, मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ, आपके साथ बिल्कुल वैसे ही कंफर्ट जोन में होंगे जैसा आप हैं। आपको बिल्कुल ये फील नहीं करवाएंगे कि आप एक सेलिब्रिटी के साथ बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल वो आम आदमी की तरह, जैसे आप आम आदमी हैं वैसे ही बिल्कुल वो आम आदमी उस टाइम बनेंगे। और आप जो बातें करना चाहते हैं उनके साथ, जैसे फ्रैंक होना चाहते हैं, आप बिल्कुल उनके साथ कंफर्ट होके बात करिए, कंफर्ट होके गेम खेलिए। उनका सिर्फ यही कहना होता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा था ना, मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए अपने पीसी को, कंप्यूटर को देख रही थी। वो मतलब आए और हाथ जोड़ के कहा, अरे देवी जी कैसी हैं आप। मतलब मैं एकदम से सडन एकदम कि मतलब अमिताभ सर आके और सामने से ऐसे बोल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि एक इतना बड़ा महानायक और इतना डाउन टू अर्थ, तो वो बहुत ही इनक्रेडिबल। माहौल सीनियर हो आपका थोड़ा संगीन होता गया, भावुक भी हो गई उस टाइम, उनको धमकाए भी, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है कि जब आपने इतना इमोशनली उनको जो कहना था वो आपने कह दिया और उनको माफ़ी भी मांगना पड़ा हालांकि। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो सेशन आपका केबीसी 12 चल रहा है, इस टाइम में आप एक अलग तरीके से एक माहौल क्रिएट कर दिया है। जब माहौल बनता है कि जब आप उनके सामने हॉट सीट पे बैठ के बात करती हैं, फेस टू फेस बात होता है, तो 12 क्वेश्चन का जो 12वां जो क्वेश्चन था वहाँ पे आपके अटक जाना, ऐसे कैसे क्या दिक्कत आ गई थी जो आप अटक गए और आगे का क्रैक? प्रॉब्लम 12वें क्वेश्चन पे नहीं आया। जब मैंने फर्स्ट, जहाँ पे मैंने लाइफलाइन फर्स्ट लिया है, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप देखें तो आप देख के खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन था। वो नंदा देवी से रिलेवेंट पूछा गया था, बट मैं वहाँ से 2 ऑप्शन में बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हो गई।
तो जब मैंने वहाँ पे अपना कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लिया, जो लाइफलाइन ली, मैं वहीं से एकदम मतलब होता है ना आदमी के अंदर एक डर बैठ जाता है कि अरे आपने इतने इजी क्वेश्चन में लाइफलाइन ले लिया। और उसके बाद देखिए आप नोबेल पुरस्कार वाला जो मेरा क्वेश्चन होगा उसमें मैंने लाइफलाइन नहीं लिया, उसे मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर किया। तो वो मेरे अंदर हो गया, मतलब एक डर बैठ गया कि अरे आपने इतने इजी क्वेश्चन में लाइफलाइन ले लिया और इतना टफ क्वेश्चन प्ले कर लिया। तो बस वहीं से जो थी ना जर्नी मेरी थोड़ी सी बिगड़ गई और वो 12वें क्वेश्चन पे जाके मतलब फाइनली मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि अगर मैं क्विट नहीं करती या रिस्क लेके खेलती तो वो 3:20 पे मैं आ जाती। तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं, 640 इज़ गुड अमाउंट फॉर माई फैमिली, क्योंकि जैसी स्थिति आप देख रहे हैं मेरी फैमिली की, तो सबसे पहले तो मैं उस अमाउंट का मैं अपने घर को रेनोवेट करूँगी और बचे हुए पैसे से मम्मी का इलाज और उसमें से जो बचता है वो अपनी पढ़ाई के लिए। लगता है कि जिस तरीके से आपने वहाँ पे 2 तरीके का बड़ा अच्छा आपने जज किया। एक तो ये कि आपको लग रहा था कि अगर हमारा क्वेश्चन गलत होगा तो डिडक्ट हो जाएंगे, पैसे कटेंगे। एक तो ये भी अच्छा फैसला था आपका। दूसरा, कहीं आप ये नहीं सोच पाई कि अगर मैं जीत जाती हूँ, अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब देती हूँ तो कहीं ना कहीं ये एक और अच्छा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता? हाँ बिल्कुल, रिस्क ले सकती थी मैं, बट वही था कि माइंड में एक ही चीज़ बैठी हुई थी कि अगर मतलब 50% भी आप डाउन जाते हैं तो सीधा हाफ हो जाएगा, 640 का वो सीधा 320 हो जाएगा। चलिए, तो अब इतना ज़्यादा इमोशनल होने के बजाय अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा क्यों आपके दिमाग में आया कि आज मौके लगे हाथ कम से कम 2 बात चढ़ा के या फिर रूडली उनको बोल के भी जाए, तो आपने लगे हाथ ये काम कैसे कर दिया? एक्चुअली वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था शाहरुख खान सर से रिलेवेंट, तो मैंने कहा सही मौका है इनको मैं बोल देती हूँ कि मैं बचपन में उनकी मूवीज़ देखती थी। मेरे घर में उस टाइम पे टीवी नहीं था, तो मैं दूसरों के घरों में जाके टीवी देखती थी। तो उस टाइम मेरे दिमाग में 2 ही मूवी इम्पैक्ट कर गई थी, मतलब बिल्कुल घर कर गई थी कि मोहब्बतें मूवी में उनको कॉलेज से निकाल दिया और कभी खुशी गम में घर से निकाल दिया। बड़ा ही अजीब व्यक्ति है यार, मतलब किसी भी पर्सन को मतलब मेरा फेवरेट शाहरुख खान है और उनको घर से निकाल दिया, बताओ ऐसे कर दिया। तो मेरे दिमाग में ना मतलब बचपन में हिट कर गई थी वो चीज़। वो बड़े होते होते निकला है कि अरे वो रियल नहीं होता है, वो मतलब वो टीवी पे है। पर मैंने ये बात बोली उनको कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर आप ये देखेंगे कि मैंने ये लाइन बोली है कि मैं बचपन में जब देखती थी ना मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत रोती थी। और सीरियसली आप यकीन माने आज भी मैं कल हो ना हो मूवी देखती हूँ शाहरुख खान सर की, मैं अभी भी रोती हूँ कि यार इसमें उनकी डेथ हो जाती है और मतलब रोना आता है। तो वो सारी चीज़ ना मेरे दिमाग में चल रही थी और शाहरुख खान सर की बात आई और मैंने तुरंत अपना बात मतलब रख दिया। मुझे लगता है कि एक जगह से सहानुभूति और इतना बड़ा कुछ अचीवमेंट के बाद दूसरा अगला स्टेप आपका ये है कि शाहरुख खान से आपकी मुलाकात हो और वहाँ भी अपनी बात की। मैं बिल्कुल शाहरुख खान सर से तो मैं उनके डाई हार्ट फैन हूँ, मतलब बचपन से ही ना, मतलब शायद मैंने सबसे पहली मूवी उनकी दूसरे घर में टीवी पे शायद वो मूवी थी उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो आज तक लोग मुंबई में देख रहे हैं, एक सिनेमा हॉल है वहाँ पे अभी तक चल रहा है। मैं उनकी डाई हार्ट फैन हो गई। फिर मैं कॉन्स्टिनेंटली ऐसा सिनेरियो बनता चला गया ना मेरे सामने, जब भी किसी की टीवी पे किसी की मूवी आई है तो वो शाहरुख खान सर की मूवी होती थी। तो एक इम्पैक्ट बनता चला गया कि अरे ये सारे मतलब मूवीज़ में इतने अच्छे तरीके से मतलब सारी चीज़ों को टैकल कर लेना, सब कुछ कर लेना। और जब उनका नेगेटिव रोल देखती हूँ ना मैं किसी मूवी में, मुझे बिलीव नहीं होता। आज भी मैं कहती हूँ नहीं, हो ही नहीं सकता, शाहरुख खान सर ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम फिर नीचे आएँ तो अगर बात करें कि जिस तरीके से आपकी एक जर्नी रहा, बहुत अचानक से सडनली हुआ और बहुत कुछ आपने इस बीच में हासिल किया है, तो आपको अब जो अमाउंट मिला है उसी में अगर आपको तसल्ली करना है, 6,40,000 रुपये का जो अमाउंट है, अब हम इसकी बात करें क्योंकि आपने वो डिसीजन जो लिया कहीं ना कहीं अपने फैमिली को ध्यान में रखते हुए लिया, तो उस अमाउंट को लेके अब जो आपने प्लान बनाया है तो क्या आपका इस्तेमाल होगा उस पैसे का और किस तरीके से आप करने के बाद से अगला उस पैसे के अलावा भी अगला क्या तैयारी आपकी? सबसे पहले तो वो पैसे का मैं घर रेनोवेट करवाऊंगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद उन पैसों से मम्मी का ट्रीटमेंट करवाना है। दूसरा सबसे बड़ा काम है कि मम्मी का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे से हॉस्पिटल में। और अगर उसके बाद भी मेरे पास पैसे बच जाते हैं देन मैं उसको अपनी स्टडी सिविल सर्विसेज के लिए जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ मैं उस पर खर्च करूँगी, क्योंकि सिविल सर्विस के लिए आपके पास पेशेंस, टाइम
और सबसे बड़ा डिटरमाइंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज यूपीएससी छोड़िए, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप टाइम नहीं देते हैं, आप बिल्कुल पीसफुली नहीं पढ़ते हैं, तो छोटा एग्ज़ाम हो चाहे वो कितना भी इंडिया का कोई भी बिगेस्ट एग्ज़ाम हो, आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो मैं उसे अपनी स्टडी पे सबसे पहले खर्च करूँगी। आप ऐसे सेंटर पे खड़ा हैं कि अगर एक कदम आगे जाएं तो आपके पास बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और एक कदम पीछे जाएं तो बहुत सारे आप परेशानियों से, मुसीबतों से घिरी हुई हैं। अभी आपके पास ये डिसीजन लेना मुश्किल हो गया है कि वो मामूली रकम है, कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, उस रकम को हम कहाँ इस्तेमाल करें। तो फैमिली का इसमें किस तरीके से सपोर्ट रहा, और अब जब आप इतना बड़ा हासिल किया, अचीवमेंट किया है, तो अब आगे ये लोग कहाँ देखते हैं आपको अगले कुछ टाइम में बैठाने के लिए, क्या क्या आपके लिए करेंगे? पहली बात तो कि मेरी पूरी फैमिली के लिए छोड़िए, मेरे पूरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हाँ, सब मुझे कह रहे हैं कि 640 ज़्यादा ही बड़ी अमाउंट नहीं होती है, पर एज़ पर माई फैमिली, मेरी फैमिली के लिए वो सच में बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। और अगर मैं उसको ढंग से यूटिलाइज़ करूँगी तो मेरे घर की ना, मैं बता सकती हूँ आपको, 85% प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है। क्योंकि देखिए, पैसा आप कमा सकते हैं। मैं अगर एक सिविल सर्वेंट बनती हूँ तो मेरी एक अच्छी सैलरी होगी, मैं उससे पैसा कमा सकती हूँ। बट केबीसी के उस प्लेटफॉर्म पर पहुँचना, नेशनल टीवी पे आप टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप अमित सर के साथ बैठ रहे हैं, आप अपने आप को एक नेशनल टीवी पे एक आम आदमी से उठा के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है। 640 बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने आप को नेशनल टीवी पे बिठाना और अपने आप को रिप्रेजेंट करना, वो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी अब ऐसा महसूस होता है, मलाल करते हो आप अपने आप को कि हाँ, एक स्टेज जो है आप ऊपर हो बाकी लोगों से। एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे एक नेशनल प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद से, जहाँ पे बहुत बड़ी एक सिंसियरिटी होती है, बहुत तरीके के लोग होते हैं, नेशनल लेवल पे या देश से बाहर भी लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को, तो आपको लगता है कि जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी आपको कर रहे हो, तो वो कितना अब फ़िलहाल के लिए कितना आप इजी मानते हो? सिविल सर्वेंट देखिए, प्रिपरेशन करेंगे, जितना फोकस रहेंगे उस एग्ज़ाम के लिए, उतना जल्दी क्लियर होगा आपका एग्ज़ाम। तो मैं सिविल सर्विस के बारे में ये नहीं कहूँगी कि इट्स टू इजी। हाँ, मगर बेनिफिट होगा कि एक इम्पैक्ट बनेगा इंटरव्यू के टाइम पे, फ्यूचर में कभी, कि हाँ, इस लड़की को हमने कहीं देखा है, नेशनल टीवी पे आई थी। तो एक अपनी ना इम्पोर्टेंस, जो 1% की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो मेरी बढ़ गई है बाकी लोगों के अकॉर्डिंग। बाकी जो सिविल सर्वेंट आएंगे या फिर जो भी मेरे साथ कैंडिडेट्स होंगे वहाँ पे, तो उनके साथ मेरी जो है 1% की जो है, क्या बोलते हैं, इम्यून बोल सकते हैं आप उसको, कि एडवांटेज होगा मेरे लिए वो। तो बस यही है, केबीसी से यही मेरा बहुत बड़ा किस्मत जब बदलती है तो हर एक चीज़ अच्छा लगता है। क्योंकि देखा जाए, जब भी हमारे साथ ऐसे दौर गुजरे हैं, क्योंकि जब स्ट्रगल से ही कोई अचीवमेंट हासिल होता है तो बहुत ज़्यादा अपने आप में तसल्ली देता है। तो आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है रेखा रानी, जिन्होंने केवीसी चल रहा है, उसमें इन्होंने कॉन्टेस्ट जीतने के बाद से आज जो हम आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही केवीसी के जीतने के बाद से आप देख सकते हैं। रेखा रानी का ये घर है, जो अगर एक लाइन हम बात कर रहे हैं कि अगर एक कदम पीछे जाएं तो क्या हालत थी रेखा रानी की, वो आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम उनके घर के मेन चौखट, मेन दरवाजे पे हैं, और अगर एक कदम आगे जाए, जहां आज उनको बहुत बड़ा खुशी मिला है, उसके बाद से जिन्होंने 6,40,000 रुपये जीतने के बाद से इसी घर को रेनोवेट, माँ की इलाज और आगे की अपनी पढ़ाई, कुछ इस तरीके की जो बात किया है वो यही है। तो हम आज अंदर चल के इनकी माँ से बात करेंगे, फैमिली के और मेंबर से बात करेंगे कि जब इन्होंने केवीसी जीता है तो क्या खुशी इनको हासिल है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर। और दूसरी बात यह है कि घर की जो दयनीय हालत है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? संजू देवी। बहुत बधाई, आपकी बिटिया ने बहुत बड़ा काम कर दिया, आज जो पूरे देश में नाम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके बहुत पर? हम खुश हैं, हमारी बेटी करिए, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी कह सकती। बस मैं यही चाहती हूँ अब हमारी बेटी पैर पर हो जाए, बस इतनी में बहुत मेरा बहुत खुश हूँ। क्या आपने सोचा था कभी कि जो बिटिया काम कर रही है उससे हमें नहीं, कभी मैं सोची थी हमारी बिटिया ने कुछ न कुछ कर पाए, ऐसी बात नहीं। बचपन से पापा बोलते थे, हमें कोई नहीं वो किया, स्टेज पर खड़ी किया, ये वो फलान ठिकान बहुत बोलते। हम कहती थी ज़रूर देखिएगा, एक दिन आपका बच्चा ज़रूर करेगा। अब एक लड़का है, उसी से थोड़ा सा परेशान हूँ बस, और नहीं कुछ चाहती हूँ।
मेरा लड़का परेशान किस बात के लिए, क्या है? बहुत बीमारी था, उसको 10-11 दिन आईसीयू में रखा गया। होली फैमिली में 6-7 लाख रुपया लग गया है उसमें। अभी थोड़ा नहीं ठीक हुआ, दवाई गुस्से में छोड़ दिया। बहुत गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। अभी भी चला गया है कहीं वो। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, दवाई छोड़ दिया है गुस्से में। चलिए, एक हौसला आपके लिए बहुत बड़ा, आपकी हौसला बिटिया कर रही है मेरी लड़की। बहुत 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 खुश हूँ मैं, इतनी मैं कहती हूँ मैं बहुत खुश हूँ। जो कोई नहीं किया मेरे बच्चे किए, हमारे न नहरे ससुर में कोई किया, न नहरे में कोई किया, माँ के कोई ने ऐसा किया है। अगर इतना बड़ा काम जब बिटिया ने करा है तो आज जब देश में नाम हो रहा है, तो अभी भी वो जैसे वो तैयारी कर रही हैं, सिविल की तैयारी कर रही हैं, ये टॉप लेवल की भी पढ़ाई होती है और बहुत बड़ी सर्विस होती है, तो क्या इनके लिए कोई बाधा आप लोग बनोगे या फिर इनकी जो सोच है उसको पूरा करोगे? पूरा करेंगे, उसकी सोच पूरा करेंगे, जैसे करेंगे सोच उसकी पूरा। बाधा क्यों करेंगे? वो अपने थी पर भी चल रहा है, भले मुझे मकान बेचना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, उसको मैं कर दूंगी, कर दिखाऊंगी उसे। जी, क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी। रानी तो आपकी बड़ी बहन का नाम है, आप रजनी हो, तो क्या आपको कुछ खुशी लगा? बहुत प्राउड हो रहा है, मतलब जो भी सुनता है तुम्हारी बहन गई है टीवी पे, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा हाँ जी बहुत बड़ी बात है। सब बहुत खुश होते हैं, बहुत प्राउड होता है कि हमारी बहन इतने हाई लेवल पे गई। और एक तो वो हर चीज़ में आगे है, वो हर चीज़ में तेज है, बहुत स्टडी से लेके मतलब इवन हर चीज़ में बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी होती है जब सुनते हैं। खुशी सिर्फ खुशी है कि आप भी कुछ करके दिखाओगे ऐसा, ताकि ज़रूर आपको ज़रूर आपका क्या नाम है? कोशिश तो मधुप्रिया। मधु जी, कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बिल्कुल, बहुत आप बड़ा। जो है उनके साथ में 24 घंटे में तो कम से कम 8-10 घंटे तो टाइम देते ही देते 8 घंटे मैं पूरी 24 घंटे साथ हूँ उसकी। मैं साथ में खुशी की बात है कि अगर आपका साथ मिला तो ये बताइए, साथ वाले तो बहुत आगे निकल गए, आप कहाँ हो अभी फिलहाल? मैं भी पीछे नहीं हूँ, मैं भी आगे हूँ, बट उन्होंने जो केबीसी में अचीवमेंट की है वो मैंने नहीं किया है। मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कैसे आप लोगों का बॉन्डिंग किस तरीके का होता है, किस तरीके से? हमारी बॉन्डिंग एक बेस्ट फ्रेंड से लेकर एक सिस्टर वाली है। एक्चुअली मतलब वो मेरी दीदी है, गार्जियन है, वो पूरी दिल्ली में मेरे लिए कोई गार्जियन है तो वो है, उनकी पूरी फैमिली है। और मैं ऐसे रांची की हूँ, बट मेरे लिए माँ बाप सब इनके माँ बाप हैं और इनके भाई बहन मेरे भाई बहन हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।